हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरा न्यू टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा आगे संज्ञा कहते किसे हैं? आप कुछ भी प्रकृति में देख रहे हैं, मतलब चाहे जीव जंतु वनस्पतियां, मतलब आप कुछ भी देख रहे हैं, वो सब संज्ञा है। इसका परिभाषा क्या है? डिफिनीशन। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जैसे राम, वस्तु का नाम हो सकता है जैसे कपड़ा, स्थान का नाम हो सकता है जैसे दिल्ली। मतलब यही नहीं कि दिल्ली होगा, आप दिल्ली मुंबई कुछ भी ले सकते हैं। मतलब किसी स्थान का नाम हो, मुंबई, अमेरिका, चाहे जहां कपड़ा, आप कपड़ा जो भी ले सकते हैं, नाम किसी का भी ले सकते हैं। आप समझ गए? असंज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं। दो भेद। कुल पूछे, कुल तो 5 होते हैं। कुल 5 होते हैं। दो भेद कौन कौन होते हैं? दृश्यमान संज्ञा, दृश्यमान संज्ञा। दूसरा है अदृश्यमान संज्ञा। अदृश्यमान संज्ञा, अदृश्यमान संज्ञा। इसके एक भेद होते हैं कौन? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसके दो भेद होते हैं कौन कौन? इसके दो भेद होते हैं दृश्यमान संज्ञा कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। इसके दो भेद होते हैं कौन कौन? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और इसके एक भेद होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम ये चारों पढ़ते हैं दृश्यमान संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे लास्ट में ये पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर छोड़ लीजिए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होती है? जो दुनिया में विशेष हो, जो दुनिया में विशेष हो, या ये भी कह सकते हैं जो अकेली हो। अकेली हो, अकेली हो। जो दुनिया में विशेष हो और या अकेली हो, मतलब वो विशेष होगी, अकेली होगी तो विशेष ही होगी। और इसका यह हमेशा एक वचन में रहेगी, एक वचन में रहेगी।
एक वचन में रहेगी। अगर बहुवचन बनेगा, बहुवचन बना तो जातिवाचक हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप समझे? अगर बहुवचन संज्ञा बन गया तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके उदाहरण कौन कौन है? उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे दिल्ली, दिल्ली, आप दिल्ली देखें, दिल्ली भारत की राजधानी विशेष है। आप दुनिया में कहीं पर घूमेंगे दिल्ली नहीं है, क्योंकि ये अकेली है, विशेष है। जैसे भारत, भारत अकेले मन हो दुनिया में कितना भी देश हो, भारत भी अकेला। जैसे अमेरिका, अमेरिका अकेला है, विशेष है, विशेष पहचान है इसकी। अमेरिका, किसी का नाम हो गया जैसे रमेश, रमेश, किसी के गांव का नाम एक विशेष दे दोगे तो उसका हो जाएगा। कैसे और भी ले लीजिए, जैसे मुंबई, जो अकेली हो उसको वो एक वचन में हो। जैसे ये रमेश लिखा, ये रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में है। आप इसका रमेशा नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये हमेशा एक वचन में रहेगी और मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेगी, एक वचन। आप किसी पार्टिकुलर नाम का नाम दे देंगे तो पार्टिकुलर एकदम स्थान का नाम तो हो जाए। जैसे हमारा बहराइच जिला है, बहराइच लिख देंगे सीधे, बहराइच। तो बहराइच एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। ये दुनिया में अकेली है, इसके जैसे और कहीं पर नहीं है। हरियाणा, किसी स्थान का नाम, किसी का नाम हो, किसी मतलब स्थान का नाम हो, आप ये समझ गए। जैसे आप किसी नदी का नाम ले ले, जैसे गंगा, गंगा, यमुना, ये विशेष है। हिमालय विशेष है, हिमालय। आप हिमालय एक ही है, इसके अलावा और नहीं है, आप समझिए एकदम। इसके बाद आइए पढ़ते हैं दूसरा। हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यह की परिभाषा क्या है? यह जिसके, ये लिखिए, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, और हो, जिसके जैसे और हो और बहुवचन बन सकता है, बन सकता है। हमने आपको क्या बताया? जिसके जैसे और हो। जैसे आप किसी शहर का नाम लीजिए, उदाहरण यहाँ पे शहर, हमने सिर्फ नाम दिया शहर, ये नहीं बोला कि दिल्ली है, मुंबई है, यूपी है, बिहार है, मध्य, ये हमने किसी का नाम नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया शहर। इसके ये भी शहरे, शहरे बहुवचन बन सकता है कि जिसके जैसे और हो। आप जहां पे रह रहे हैं तो वहां पर आप पार्टिकुलर नाम नहीं दें। कैसे आप गांव में रह रहे हैं, जैसे शहर हो गया, गांव हो गया, गांव के जैसे और गांव है, और गांव है, किसी का नाम। शहर हो गया, नाम होगा स्त्री, आप स्त्री है, अब इसका आप बहुवचन बना सकते हैं।
इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। कैसे? अभी हम आपको बताएंगे उसमें। ये कैसे? पहाड़, पहाड़ के जैसे और पहाड़ हैं, पहाड़ के जैसे कैसे? ट्रांस हिमालय, केटू पहाड़, अरावली, सब अलग अलग। आप किसी एक का नाम नहीं ले। कैसे? आप ये है अरावली पहाड़ी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे आपने नाम दे दिया अरावली पहाड़ी, सिर्फ ये लिख दिया पहाड़ी तो जातिवाचक संज्ञा, दोनों मिलाकर लिखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझे आप? किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी स्त्री का नाम, किसी पहाड़ का नाम और किसी बाजार का नाम लिख लीजिए। बाजार, आप एक बाजार का नाम नहीं, बहुत बाजार है इस भारत में, तो दुनिया में बहुत सारे बाजार हैं। बाजार हो गया, गांव हो गया, स्त्री, और इसके आगे क्या लिखे? मतलब जिसके जैसे और हो। नदी हो गया, नदी एक थोड़ी, नदी बहुत है, सिंधु नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, त्रिवेणी नदी, मतलब जिसके जैसे और हो। ये नदी, इसका बहुवचन बनाओगे तो नदिया बन जाएगा, नदिया, क्योंकि ये बहुवचन बन सकता है। हमने यही तो जिसके जैसे और हो बहुवचन बन सकता है, हमने यही तो बताया आपको। आप ये समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारा तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इसे क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा, जो हमेशा झुंड में रहे, जो हमेशा समूह बनाकर, जो हमेशा समूह बनाकर बनाकर रहे, जो हमेशा समूह बनाकर रहे। हमने एक ही नहीं, समूह बनाकर रहे। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण आर्मी, पुलिस, अभी आपको समझा रहे, पुलिस, गुच्छा, परिवार, परिवार हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये आर्मी है। आर्मी का बटालियन आप देखते होंगे कहीं पर, वो अकेले नहीं रहती है, वहां पे ग्रुप रहता है, सबका ग्रुप। आप अंगूर जैसे समझिए, आप अंगूर लिए गुच्छा, तो उसमें एक अंगूर नहीं रहता, पूरा गुच्छा रहता है। 30-40 मतलब अंगूर रहते हैं, उसमें पूरा गुच्छा रहता है। जो समूह में एक रहे उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगर मतलब ये अलग अलग हो गए, जैसे पुलिस है, पुलिस क्या है? समूहवाचक, क्योंकि पुलिस का एक संगठन है। आप रेलवे मतलब स्टेशन देखें, मतलब पुलिस स्टेशन देखें तो उसमें बहुत सारे पुलिस रहते हैं। पुलिस वैसे गुच्छा है। आप जैसे किसी मोटरसाइकिल वाइकिल में लगाने के लिए आता है 10 रुपए गुच्छा, उसमें कई सारे गुच्छा होते हैं। अरे परिवार, परिवार एक परिवार से थोड़ी बनता है, परिवार में बहुत सारे माता पिता भाई बहन सब लोग रहते हैं परिवार। यहाँ पे लिख लीजिए किसी अंगूर, संगठन, संगठन, हॉस्पिटल भी हो जाएगा, हॉस्पिटल, 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 आप समझे? संगठन, संगठन में एक आदमी थोड़ी रहता है, संगठन में बहुत सारे, अंगूर में बहुत सारी गुच्छा रहता है। तो अंगूर परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, तो उसे हम एक ग्रुप का नाम दे देते हैं। गुच्छा, गुच्छा में बहुत सारे मतलब वो रहते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे आदमी रहते हैं, इसलिए हम एक मतलब पार्टिकुलर संगठन में सबको बैठाकर मतलब इकट्ठा कर कर उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे आई होप। इसके आगे हमारा चौथा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको
गिना न जा सके, गिना ना जा सके, केवल नापा या तौला जा सके, तौला जा सके। यह हमेशा एक वचन में रहेगी, एक वचन में रहेगी, यह हमेशा एक वचन में रहेगी। क्योंकि आप इसका उदाहरण समझिए, घी, डालडा, पानी, तेजाब। अब कोयला, कोयला, आप भी समझिए घी, आप एक घी कैसे 1 किलो ले तो आप उसको सिर्फ तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते एक एक पार्टिकुलर निकाल। जैसे पानी है, आप पानी कैसे कोई 1 गिलास पानी लिए तो आप उसका आयतन कर सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप सकते हैं। तेजाब, तेजाब को आप सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे कोयला, कोयला को आप भी गिन नहीं सकते, कोयला को एकदम मिक्सी में उकर के चूनी कर दिया जाए, आप उसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कितना वजन है उसका, वेट, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। इसलिए जिसको गिना ना जा सके, केवल नापा तौला जा सके, हमेशा एक वचन में रहेगी। तेजाब है, तेजाब भी थोड़ी हो जाएगा, तेजाब भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा एक वचन में ही रहती है, तेजाब। इसके बाद और लिख लीजिए इसका उदाहरण, रिफाइंड। आप ये समझ गए होंगे आई होप। इसके आगे हम आते हैं लास्ट, इसके बाद हमारा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो दिखे ना, जो दिखे ना, केवल महसूस, महसूस किया जाए, महसूस किया जाए। इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। कौन कौन? पहले इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं कौन कौन होता है, उसके बाद हम प्रकार बताएंगे कौन कौन। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, विशेषण से। पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन होते हैं, ये आप समझ जाएंगे। पहले उदाहरण, प्यार, क्रोध, बुराई, अच्छाई, हंसी, हंसी। अभी प्यार है, जवानी, बुढ़ापा। ये जवानी है, आप जवानी केवल महसूस कर सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते हैं जवानी को। जैसे प्यार है, आप प्यार को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, क्योंकि हम किसी चीज को छू ही नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी मतलब काम किए, उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिले तो आप क्षोभ करते हैं अंदर कि अरे यार ये काम नहीं हुआ, तो आप उसे छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। वही यहाँ है, किसी बुराई, किसी का आप बुराई कर रहे हैं तो उसे छू थोड़ी सकते हैं, सिर्फ आप केवल उसे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे हंसी, हंसी केवल आप महसूस हंस सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं। आप समझ गए कैसे? अच्छाई, बुराई। इसके बाद ये कौन कौन प्रकार से बनते हैं, इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा पहला है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा का कैसे होता है, बताइए जल्दी से आप लोग।
बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होता है? लिखिए। लड़का, स्त्री, लड़का स्त्री, और आगे बताइए आप लोग। कौन कौन होता है? और शत्रु, ये तीन ही समझ लीजिए। उसके बाद लड़का से क्या बनेगा? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा। इधर लिखिए जातिवाचक, इधर लिखिए भाववाचक। भाववाचक। लड़का से लड़कपन बनेगा, लड़कपन। आप इसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कैसे? स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व बनेगा। जैसे शत्रु से शत्रुता, इसमें ता लगाए, इस पे क्या लगाए? पन लगाए, इसमें तो लगाए, इसमें ता लगाए। आप समझे कैसे? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक क्या बनेगा? लड़कपन। स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, स्त्री से स्त्रीत्व बनेगा। कि शत्रु एक जातिवाचक, इसका बहुवचन मतलब भाववाचक क्या बनेगा? शत्रुता। इसके आगे आ जाते हैं सर्वनाम से। एक हो गया, दूसरा हमारा है निर्माण इसका सर्वनाम से होता है। सर्वनाम से जैसे अपना से, अपना, निज से, मम से, ये तीन समझे। अपना से क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा, इधर भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अपना से क्या बनेगा? अपनापन, अपनापन। निज से क्या बनेगा? निजित्व, निजित्व। ये भाववाचक संज्ञा है। मम से क्या बनेगा? ममत्व, ममत्व। आप समझ गए इसका निर्माण कैसे होता है? ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन है? क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से। क्रिया से कैसे बनता है? हंसना से, हंसना से आप लोग बताइए, थोड़ा सा इसे टार दें। बताइए जल्दी से। और बताइए जीता, चढ़ना से, चढ़ना से। हंसना से क्या बनता है? हंसना से बहुवचन क्या, भाववाचक क्या बनता है? हंसी, हंसी। जीता से क्या बनता है? जीत। चढ़ना से क्या बनता है? चढ़। बताइए जल्दी से क्या बनता है चढ़ना से? चढ़ना से क्या बनता है? चढ़ाई। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्रिया से कैसे बनता है। हंसना एक क्रिया है और इसका भाववाचक क्या बनेगा? हंसी। जीता एक, जीता एक क्या है? क्रिया है, इसका क्या बनेगा? जीत। चढ़ना एक क्रिया है, इसका चढ़ाई क्या बनेगा? भाववाचक। इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा? क्रिया होगी अव्यय, अव्यय। विशेषण से। तीसरा है, चौथा विशेषण, विशेषण भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से कैसे? गरीब, मिठाई, नहीं, मीठा,
गरीब से क्या बनेगा? गरीबी, गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है। मीठा क्या है? अगर कभी आपको ये लिखा जाए मिठाई तो जातिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि इसका बहुवचन बन जाएगा या लगा के, ये जातिवाचक संज्ञा है। मीठा क्या है? विशेषण है, इसका भाववाचक क्या बनेगा? मिठास। आप ये समझिए कैसे बनता है। इसके बाद कौन सा है हमारा? अव्यय से। अव्यय से कैसे बनता है? पांचवा है लास्ट, अव्यय। अव्यय कैसे? पारस्परिक के, परस्पर के, परस्पर के, दूसरा ले लें सिलाही। हाँ, और क्या हो जाएगा? निकट, शाबाश, ये तीनों समझ लीजिए बस। परस्पर से क्या बनता है? पारस्परिक, 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 पारस्परिक। निकट से क्या बनेगा? निकटतम, निकटतम। शाबाश किससे क्या बनेगा? शाबाशी, शाबाशी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इसके कितने भेद हैं। अब एक पॉइंट और बचा, लिख लीजिए, 5 मिनट का भी और है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन काल कारक से परिवर्तित नहीं होता है। काल कारक से परिवर्तित नहीं होता है, परावर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। ये पॉइंट हमें पहले लिखवाना था, हम ध्यान से अब लिखवा रहे हैं। अभी लिंग से कैसे, पहले छोड़िए लिंग। लिंग से कैसे? लिंग कैसे है? मोहन, मोहन पढ़ता है। मोहिनी पढ़ती है। आप इसमें लिंग वचन कारक से अनुसार, लिंग से अनुसार इसमें बता सकते हैं कि मोहन पढ़ता है, क्योंकि मोहन एक मेल का नाम है, ये पुल्लिंग शब्द है। आप समझे? पुल्लिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं आप इसमें कर सकते हैं कि मोहन पढ़ती है, क्योंकि ये एक मेल है। मेल के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार ही क्रिया रहेगा। कर्ता के अनुसार ही क्रिया। मोहन क्या है? कर्ता शब्द। पढ़ता क्या है? क्रिया है उसका, क्योंकि इसका निर्माण कर्ता के अनुसार ही होगा। कैसे? मोहिनी पढ़ती, मोहिनी एक कर्ता शब्द है, ये पढ़ती क्रिया है। मोहिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द, और ये क्या है? क्रिया है। मतलब आप इसमें ये पार्टिकुलर बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद आ जाते हैं काल पे। काल से, काल, काल तीन होते कौन कौन? वर्तमान, भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्य काल। इससे क्या होगा? राम, राम स्कूल जाता है। अरे सीधा लिखो, राम खाना खाता है। खाना
खाता है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है। ऐसे राम खाना खाता है, ता तीते प्रेजेंट में लिखा, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे। वर्तमान काल में राम खाना खाता है, ये हो गया, मतलब एकदम पार्टिकुलर तुरंत खा रहा है इसमें। भूतकाल में, भविष्य काल में क्या होगा? राम खाना खाएगा, खाएगा। इसका नहीं पता है कि कब ये खाएगा। और भूतकाल में क्या बनेगा? दूसरा नहीं चलता है। इसमें क्या हो जाएगा? लड़के, ये तो और नहीं चल रहा है। लड़के ने पढ़ा, क्योंकि लड़के ने पढ़ा, कब पढ़ा कोई पता नहीं, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, नरसों पढ़ा कि तुरंत पढ़ा, ये नहीं पता। लड़के ने पढ़ा, कब पढ़ा कोई पता नहीं। आप ये समझ गए होंगे कि आगे वचन की समझते हैं वचन क्या होता है। वचन, एक वचन बहुवचन आप तो पढ़ेंगे। राम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। इसमें क्या लिखिए? वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं। इसमें आप ये नहीं बता सकते एक लड़के जा रहे हैं, दो लड़के, वह स्कूल जाते हैं, कितने जा रहे हैं? 2, 4 हजार, 10 हजार, ये नहीं पता है। वचन इसे कहते हैं। समझ ये हो गए आप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी मैं पढ़ा पाऊंगा आगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।